हेलो एवरीवन। आज हम लाइब्रेरी लेजिस्लेचर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ओडिशा लाइब्रेरी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और बाकी आने वाली लाइब्रेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इंपीरियल लाइब्रेरी बिकम द नेशनल लाइब्रेरी इन ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1960। तो इसका सही आंसर होगा कि 1948 में जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी बन गई थी। इसमें एक और चीज हुई थी 1947 में इम्पोर्टेंट, वो क्या थी? वो थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। किसी को पता है कि उसको चेयर कौन कर रहे थे? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं भी मालूम है तब भी आप सर्च करके लिख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है जी। और इसमें रिकमेंड क्या किया था वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था। तो उसका आंसर होगा 1948 में आया था। और उसने क्या रिकमेंड किया था? तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो बजट का 6.25 होगा वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लगाना चाहिए। ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि इंपीरियल लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1891 में जो है हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लेन। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट इंपीरियल लाइब्रेरी इंडियन, हमारे फर्स्ट इंडियन कौन थे जो इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे? तो उसका आंसर होगा हरिनाथ जी, हरिनाथ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो आंसर तो आपको दिख गया, बट चलिए हम बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1972 इज द राइट आंसर, कि 1972 में जो है वो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ था। ये जो है 200 साल की एनिवर्सरी जो थी, बर्थ एनिवर्सरी राजा राम मोहन रॉय जी की, उसके सेलिब्रेशन में इसको बनाया गया था। तो डेट ऑफ बर्थ जो है राजा राम मोहन रॉय जी की वो है 22 मई 1772 में। तो उसके 200 साल बाद जो कि 1972 में जो है ये फाउंडेशन बनाई गई। और 22 मई को एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे जो है, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और क्या काम होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RRRLF। ठीक है जी। इसका काम होता है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना लाइब्रेरीज के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि RRRLF जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो है ये फाउंडेशन आती है। और ये फाउंडेशन जो है तरह तरह के अवार्ड्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बेस्ट स्टेट सेंटर लाइब्रेरी का अवार्ड, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का अवार्ड, बेस्ट रूरल लाइब्रेरी का अवार्ड। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें जो कि आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा मिशन है जो RRRLF ने स्टार्ट किया हुआ है और कौन से ईयर में स्टार्ट किया हुआ है? अगर नहीं आता है तब भी आप सर्च करके बता सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइब्रेरी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन ओडिशा? जैसे कि अब ओडिशा का एग्जाम होने वाला है लाइब्रेरी का, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पुरानी ओडिशा की लाइब्रेरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा
ओडिशा की स्टेट लाइब्रेरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ओडिशा फंक्शन अंडर, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि राजा राममोहन रॉय फाउंडेशन किसके अंडर काम करती है, वैसे ही पूछ सकते हैं कि ओडिशा की जो लाइब्रेरी है वो किसके अंडर काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे राजा राममोहन रॉय भी कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती थी, ये भी जो है वो कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सपोर्ट लाइब्रेरी अक्रॉस इंडिया। तो अभी ही मैंने इसका कुछ देर पहले आंसर बताया था आपको कि कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है इंडिया में फाउंडेशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बोला, कि राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है जी। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये आप मुझे बताएंगे। द एपेक्स बॉडी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ ओडिशा इज, द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ओडिशा लाइब्रेरी काउंसिल, ऑप्शन बी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑप्शन सी डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा लाइब्रेरी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच एक्ट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है हमारे पास मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन सी है हमारे पास दिल्ली लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास बिहार लाइब्रेरी एक्ट। तो इनमें से सबसे पहले जो है मद्रास लाइब्रेरी एक्ट आया था हमारे पास, जो कि आया था 1948 में। देखिए कितनी सारी चीजें 1948 में हुई हैं। पहले तो इंपीरियल लाइब्रेरी हमारी नेशनल लाइब्रेरी बन गई, एक कमीशन आया हमारा 1948 में जिसका नाम क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और उसको चेयर किसने किया था, उसको चेयर किया था हमारे एस राधाकृष्णन जी ने। ठीक है। और ओडिशा लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, कोई मुझे बता सकता है। ये सारे एक्ट इम्पोर्टेंट है, ये वन लाइनर या फिर ऐसे भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द ईयर कि कौन से ईयर में कौन सी लाइब्रेरी का एक्ट आया था, या फिर ये भी अरेंज कर सकते हैं कि अरेंज दिस फॉलोइंग कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, और कैसे क्या हुआ था, कब। तो ओडिशा लाइब्रेरी एक्ट जो है वो हमारा 2001 में आया था। ठीक है जी। और बिहार लाइब्रेरी एक्ट हमारा 2008 में आया था। और दिल्ली लाइब्रेरी एक्ट में आप बोल सकते हैं कि 1951, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। इसको अरेंज भी कर सकते हैं कि कैसे आया था। तो इसमें ऑप्शन कैसे बनेंगे, पहले आएगा ए, उसके बाद ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, उसके बाद बी, एंड उसके बाद डी। ठीक है। ऐसे भी रीअरेंज करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मेनली एम्स एट। तो ऑप्शन ये हमारे हैं जो कि काफी इजी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलप पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा गवर्नमेंट लाइब्रेरी इनिशिएटिव मेनली फोकस ऑन। तो ये हमारे ऑप्शंस है, पब्लिक एक्सेस, लिटरेसी एंड डिजिटल लर्निंग, वेपन्स ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट बिजनेस, फिल्म प्रोडक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, पब्लिक को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं, और डिजिटल लर्निंग का इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेचर इज। अल्टीमेट गोल है इसका क्या होता है, टैक्स को इंक्रीज करना नहीं, क्लोज प्राइवेट लाइब्रेरीज नहीं, रिड्यूस एजुकेशन बिल्कुल नहीं, इंश्योर ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी सर्विस फॉर ऑल सिटीजन। हाँ जी, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच गवर्नमेंट बॉडी सपोर्ट्स रूरल लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो अभी पीछे मैंने आपको बात की थी राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की, ये अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं बेस्ट स्टेट का, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, बेस्ट रूरल का। तो इसमें राइट आंसर भी यही होगा कि जो RRLF है वो जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रूरल लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, विच लाइब्रेरी इज नोन एज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया? ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ऑप्शन सी कॉनमेरा लाइब्रेरी, ऑप्शन डी एशियाटिक लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी ये सब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और इसमें एक और भी आता है, क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि हाँ यहाँ ये कहाँ उपस्थित है, ये कहाँ पे है। दिल्ली का तो आपको पता चल जाए कि हाँ दिल्ली में है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता कोलकाता में है। ये दो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कॉनमेरा लाइब्रेरी कहाँ पे है और एशियाटिक लाइब्रेरी कहाँ पे है और कब इस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन थर्ड इज एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन, ये लीजिए ये क्वेश्चन आ ही गया, करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है कोलकाता में, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस लाइब्रेरी मूवमेंट लीडर इन्फ्लुएंस इंडियन लाइब्रेरीज ग्रेटली? ऑप्शन है हमारे एस आर रंगनाथन जी, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड टैगोर। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि एस आर रंगनाथन जी ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी इंडियन लाइब्रेरी की हिस्ट्री में, ठीक है जी। और एक और कमेटी थी जो एस आर रंगनाथन जी ने भी बनाई थी, उसको प्रॉपरली क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के? मैं बताती हूँ, एक 1957 में कमेटी थी जिसको चेयर किया था एस आर रंगनाथन जी ने, उसको एस आर रंगनाथन कमेटी भी बोलते हैं। उसमें आप बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था। विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी मेनली सर्व स्टूडेंट्स एंड टीचर्स? तो कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जो स्टूडेंट और टीचर को सर्व करती है? पब्लिक लाइब्रेरी नहीं, वो सब हम आम लोगों के लिए जो जाते हैं उनके लिए होती है, जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी है जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी वो होती है जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट जैसे मेडिकल, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के लिए बनी होती है, उसके लिए होती है, जैसे मेडिकल की लाइब्रेरी हो गई, बाकी लाइब्रेरी होगी। नेशनल लाइब्रेरी का ऊपर हमने बता दिया कि नेशनल लाइब्रेरी है वो 1948 में बनी थी। इसका सही आंसर होगा कि एकेडमिक लाइब्रेरी जो है वो टीचर और स्टूडेंट के लिए मेनली सर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस आर मेनली इंटेंडेड फॉर? ऑप्शन ए अर्बन एलिट्स, ऑप्शन बी रिमोट एंड रूरल रीडर्स, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल वर्कर ओनली, ऑप्शन डी फॉरेन टूरिस्ट। तो कई बार जो है वो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया जाता है कि मोबाइल का क्या मतलब होता है, कि जो व्हील्स में होती है ना, जो चलती होती है, जैसे बस या फिर वैनिटी ले लो आप, छोटी जो वैनिटी होती है उसमें कई बार बुक्स जो है वो डाली होती हैं, आपने भी देखी होगी, तो उसको हम मोबाइल लाइब्रेरी बोलते हैं, जो कि वहां पे जाती है जहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, जैसे कि रिमोट एरिया होते हैं, रूरल जगहें होती हैं जहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, वहाँ पे हम मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स विलेज लाइब्रेरी इन ओडिशा? तो ये हमारे ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर है पंचायत एंड कल्चर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन ओडिशा इज? तो इसका राइट आंसर है हमारा उत्कल यूनिवर्सिटी। इसमें अब आप बताएंगे कि उत्कल यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, 1951, 1955 एंड 1962। तो इसका राइट आंसर है 1951 में जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश्ड हुई थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो किसके द्वारा, या फिर कौन सा ऐसा इनिशिएटिव, किसने ऐसा इनिशिएटिव लिया था
जिसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई? तो इसका आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी हुआ जिससे कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया। और कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कभी क्वेश्चन के ऑप्शन में सिर्फ यूनेस्को दिया होगा तो यूनेस्को में टिक करना, बट अगर यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया होगा तो उस वाले में टिक करना जिसमें दोनों के नाम दिए गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिलीवरी बुक एक्ट इज इस्टेब्लिश्ड व्हेन और इनेक्टेड व्हेन? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है 1954, 1956, 1962 एंड 1972। तो इसका राइट आंसर है जो डिलीवरी बुक एक्ट है हमारा वो 1954 में आया है और इसको अमेंड भी किया गया है। तो ये अमेंड कब हुआ था? ये अमेंड हुआ था 1956 में, इसको ठीक कर लेना। 1956 में जो है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है वो अमेंड हुआ था और उसमें एक चीज ऐड की गई थी, किसी को पता है वो क्या थी? तो वो ऐड किया गया था न्यूज़पेपर एक्ट। तो अब इसको ये भी कहते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट भी बोला जाता है अब इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लाइब्रेरी सर्विस कॉपीज अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट? तो ऐसी कौन सी लाइब्रेरी सर्विस है जो कॉपीज लेती है? 4 कॉपीज जाती हैं, ठीक है, हमारे इसमें डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में हमारी ऐसी 4 लाइब्रेरीज है जहाँ पे हम कोई भी बुक नहीं बनती है तो उनको 4 कॉपीज देनी पड़ती है। तो उसके नाम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ऐसी वो कौन सी 4 लाइब्रेरीज है? तो इसका आंसर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज वन ऑफ द, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, हमने ऊपर भी पढ़ा था ये, कि नेशनल डिपॉजिटरी ऑफ लाइब्रेरीज। डिपॉजिटरी का मतलब होता है कि उन लाइब्रेरियों में से एक जहाँ पर कोई भी बुक जब बनती है तो एक कॉपी जाती है, जो कि मैंने बताया ऐसी 4 लाइब्रेरीज हैं, 2 तो आपने पढ़ ली। एक कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि चेन्नई में स्थित है और नेशनल कोलकाता लाइब्रेरी, और बाकी 2 कौन सी हैं जहाँ पर कॉपीज जाती हैं। और आप ये भी मुझे बताना कि विद इन कितने डेज जो है वो कॉपीज जो है भिजवानी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर रावनशॉ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कल यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका सही आंसर है 1943, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर? तो इसका सही आंसर है हमारा उत्कल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा स्टेट लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल ड्राफ्टेड बाय एस आर रंगनाथन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में है। जो मैंने पीछे एक आपको कमेटी बताई थी जो कि एस आर रंगनाथन जी के द्वारा चेयर की गई थी, वो भी 1957 में हुई थी। ठीक है, उसका नाम था यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो ड्राफ्ट हुआ था वो 1957 में हुआ था। और एक और क्वेश्चन आता है कि ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कब और कहाँ हेल्ड हुई थी? तो इसका आंसर होगा कि जो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में हुई थी और वो कहाँ पर हुई थी? वो बनारस में हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल वाज एम्फसाइज्ड बाय एस आर रंगनाथन इन लाइब्रेरी लेजिस्लेचर? कि वो कौन सा प्रिंसिपल था
तो इसके ऑप्शन है प्रॉफिट मेकिंग लाइब्रेरी, इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ लाइब्रेरी, पेड मेंबरशिप ओनली। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि सबको पता है कि रंगनाथन जी जो हैं उन्होंने 5 लॉज भी बनाए थे जो कि एजुकेशन नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए बताए गए थे। जो 5 लॉज हैं आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से ईयर में उन्होंने दिए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस आर रंगनाथन डिवोटेड द लेवी ऑफ। तो इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस क्या होता है कि जो हम पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, उसके खर्च के लिए, उसको लाइब्रेरी सेस कहते हैं। जैसे कि कई स्टेट्स में जो है कि लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। हाउस टैक्स जो है उनका, लैंड टैक्स या फिर रोड टैक्स जो भी होता है वो जो है लाइब्रेरी सेस के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कमेटी वाज चेयर्ड बाय एस आर रंगनाथन फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ठीक है, अब वो नाम आ गया कि कौन सा नाम है उस कमेटी का जो चेयर की थी एस आर रंगनाथन ने फॉर लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन ए लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रेलवे कमेटी, एजुकेशन टैक्स कमेटी। तो लास्ट के दो तो नहीं होंगे, रेलवे तो नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी कब बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और फाइनेंस कमेटी कब आई थी ये भी आप मुझे बताएंगे। पर इसका राइट आंसर होगा अभी ऑप्शन ए, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी। इसको चेयर करने वाले जो है हमारे एस आर रंगनाथन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेचर इन इंडिया इज इनेक्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब लास्ट में हम ये करेंगे कि फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन देखा था कि मद्रास लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, तो उसमें हमने देखा था कि मद्रास लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया था। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट जो है वो 1960 में आया है। कर्नाटका का 1965 में आया है। महाराष्ट्र का 1967 में। वैसे ही उड़ीसा का 2001 में आया है। वेस्ट बंगाल का 1979 में, मणिपुर का 1988 में, केरला का 1987 में। ऐसे ही सभी हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ेगा कि जो लेटेस्ट है वो कौन सा स्टेट है जिसने लेटेस्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेचर एक्ट बनाया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। और टोटल कितने स्टेट हो गए फिर? 19 स्टेट्स हो गए। ठीक है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। ये सब याद करने वाला है क्योंकि इसको रीअरेंज करने में भी आ सकता है कि पूछ लेंगे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात और केरला में से बताइए कि पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया। ठीक है, और ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए थे पेपर्स में, वो मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। जैसे यूजीसी नेट में भी पूछा था कि विच स्टेट इनेक्टेड द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, जो हमने पहले ही पढ़ा, जिसका आंसर है मद्रास। 1948 में जो है मद्रास का एक्ट आया था। क्वेश्चन सेकंड है जैसे कि किसने ड्राफ्ट किया था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इंडिया में, तो इसका सही आंसर है एस आर रंगनाथन जी ने। यह है अरेंज, जो मैं आपको बता रही थी रीअरेंज करने के लिए आ सकते हैं। तो यह है जैसे मणिपुर का लाइब्रेरी, गोवा का कब आया था, कर्नाटका का कब आया था। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान होगा, ये राजस्थान हो गया है। तो सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप यहीं से ऑड वन आउट कर सकते हैं कि कर्नाटका जो है वो 1965 में आया है। तो पहले अगर आप 3 देखेंगे तो 3 ए में ही है, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइब्रेरी सेस इज मेनली कलेक्टेड फॉर, किस लिए कलेक्ट किया जाता है? लाइब्रेरी सेस जो है वो लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के लिए कलेक्ट किया जाता है। द मद्रास लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1948 में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड कहाँ पे है? सबको पता है कोलकाता में है। और ये कब बनाई गई थी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेजर विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने बोला भी था आपको, PYQs भी लिखे हुए थे मैंने ऐड किए हुए थे वीडियो में, और आने वाली वीडियोस में भी मैं सारे PYQs और MCQs बनते हैं जो भी टॉपिक से वो आपको लेके आऊंगी। और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है या फिर आपको उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, मैं वो वाले टॉपिक लेके आऊंगी जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि जो स्टडी मटेरियल है जो हर जगह हम ढूंढते फिरते हैं वो एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। हु इज द हु इज नोन एज फादर ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका सही आंसर है SR रंगनाथन जी जो है उनका उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेचर बोल मूवमेंट के फादर बोला जाता है, ठीक है। और ये आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था, तो इसमें 1954 है, बट अगर इसमें लिखा जाए कि न्यूज़पेपर कब ऐड किया गया तो आएगा 1956 में, ठीक है जी। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब इनेक्ट किया, 1965 में। और ये भी क्वेश्चन है जैसे विच स्टेट इनेक्टेड द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास आ गया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये KVS के लाइब्रेरी में पूछा गया था कि हाँ हु ड्राफ्टेड द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल इन इंडिया, तो उसका हो जाएगा SR रंगनाथन जी ने। ये सेम क्वेश्चन वही आ गया, आई गेस ये रिपीटेड ही है। हाँ, मैं ऐसे और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स अ लॉट। ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्लीज़ डू टेल मी कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उसी के MCQs मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।